इतिहास के अंदर कहानी ऐसी प्रसिद्ध है, तुम जैसे सुनते आए कि भाई माँ पद्मावती इतनी सुंदर थी कि उसके गले में से पानी दिखता था। रतन सिंह एक दिन दरबार के अंदर बैठा हुआ और उसके पास में एक तोता आता है। कहते हैं कि उसने तोता पाल रखा था। तोता उसके पास में आया और उसने वो आकर कहा कि रतन सिंह तू कहाँ सो रहा है, तेरे को पता नहीं 7 समुंदर पार एक बहुत बहुत सुंदर राजकुमारी तेरा इंतजार कर रही है। उसने कहा क्या बात कर, ढंग से बात कर। बोला हाँ, 7 समुंदर पार श्रीलंका सिन्हल द्वीप के अंदर। बोला सही बोल रहा है तू? बोला रे लेटर भेजा उसने बकायदा तेरे लिए। और बोला मेरे को तो कल मैं सो रहा था तो मेरे को सपना आया था कि तुम्हारा और पद्मिनी का ब्याह होगा। उसने बोला मजाक मत करे यार, मैं इतना काला कलूटा दिखता हूँ, मेरे पास में सुंदर राजकुमारी कैसे आ सकती है? बोला नहीं नहीं तू जा। वो रतन सिंह कहता है कि थोड़ा कम रोकड़े लेके गए थे, पैसा टका थोड़ा बहुत जेब में डाउन डाल के गया था कि यार सासा को तो मेरे को तो कोई भी दे देगा शरण। लेकिन वहां जाके मालूम पड़ा उसको तो कोई नहीं जानता। वो वहां जाता है, श्रीलंका में जाकर वो साधु का वेश धारण कर लेता है और संत बन के वहां 7 साल रहता है। अब तुम्हें कल्पना करो, इतिहास में शासनकाल कितना है? 1 साल का। कहानी क्या कहती है कि 1 साल रहा था? इसका मतलब कहानी झूठी है। फिर कहानी, इसका मतलब वास्तव में कहानी इतिहास तो नहीं है। तो फिर तो वही बात होती है। फिर वो कहते हैं कि भाई वो वहां 7 साल रहता है और साधु का वेश धारण करके जब वह रहा तो पद्मिनी का जो महल था उस महल के सामने ही एक होता तंबू तान के वहां रहने लग गया। जब कुछ दिन तो भिक्षाम दी घूमता रहा कि भाई मेरे को भिक्षाम दे दो, भिक्षाम दे दो। एक दिन पद्मिनी के पिता गंधर सेन की नजर उस पर पड़ी कि अरे सुंदर का ये बहुत सुंदर सा राजकुमार है और ये यहाँ के भिक्षाम कैसे मांग रहा है। उसने पूछा कि पूछना चाहिए कि भाई तू भिक्षाम कैसे मांग रहा है। वो गंधर सेन उसके पास जाते हैं और वहां जाकर पूछा कि तुम बहुत सुंदर राजकुमार दिखते हो, युवा दिखते हो, तुम भीख कैसे मांग सकते हो, तुम तो बहुत अच्छे घराने के लगते हो मुझे। बोला महाराज ये मेरे भीख मांगने का कारण तुम्हारे महल में विराजमान है। उसने क्या बात करता है? बोला हाँ तुम्हारे महल में विराजमान है। बोला तुम हो कहाँ से? बोला मैं चित्तौड़ का शासक रतन सिंह। जैसे उसने बोला कि मैं चित्तौड़ का शासक रतन सिंह, उसने बोला रहे महाराज जय हो, तुम पहले बता देते, मैं खुद बारात लेके तुम्हारे मेवाड़ आ जाता है। यार क्या बात करते हो, तुम यहाँ क्यों आए? तुमको यहाँ आने कोई नीड ही नहीं पड़ती थी। फिर वो जाता है और माँ पद्मिनी को सामने देखते कहता है कि हाय नहीं तेरा कोका कोका। उसने बोला कोका कोका तू 7 समुंदर पार करके मेरे लिए यहाँ आया? क्या दिखा रहे तेरे को मेरे अंदर? इतनी फूटरी सी गल भी नहीं है मेरी। दिखाओ तो दिखाओ, तू तो मेरे सपनों में आती थी पहले, मेरे को लगता था कि नहीं मेरे को तो ब्याह करना है तेरे से ही, इसलिए मैं तो मेवाड़ से यहाँ आया। बोला कोई बात नहीं है, अब जब तू इतना सच्चा प्यार करता है तो तेरी बेइंतहा मोहब्बत का मैं दे देता हूँ इनकलाब, ब्याह होगा अब। वो कहते हैं कि वहां से ब्याह करता है, ब्याह करके माँ पद्मिनी को कहाँ ले आता है? चित्तौड़ ले आता है। चित्तौड़ के अंदर एक बड़ा हरामी पंडित रहता था, उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। पंडित चालू आदमी था। राघव चेतन एक दिन दरबार में घूम रहा, उसको जब पता लगा कि यार रतन सिंह ब्याह करके ले आया और रानी बड़ी सुंदर है, ऐसे बातें हो रही हैं आजकल सैनिकों के बीच में बातें हो रही हैं यार पद्मिनी 7 समुंदर पार से रानी लेके आया यार, बड़ी सुंदर राजकुमारी है। तो उसने कहा कि यार मैं कैसे देख सकता हूँ सुंदर है नहीं है। तो पता नहीं, ऐसे कहते हैं कि रानी खाना खा रही थी या फिर दरबार से जा रही थी तो उसने देखा, तो उसको देखते दरबार में गिर गया, बेहोश हो गया। ये बात जब पता लगी कि रतन सिंह मेरी पत्नी को देख के बेहोश हो गया, राघव चेतन पंडित जिस पे मैं सालों साल से ब्राह्मण का दर्जा दे रखा था उसको, अरे ब्राह्मण तू फर्जी निकला यार। मुझे क्या पता तो इतना चालू आदमी है। उस ब्राह्मण को धक्का देके बाहर निकाल देगी, धक्को दरबार गाड़ी ने। बाहर निकल तू यहाँ से, आज के बाद नहीं दिखना चाहिए तू दरबार के अंदर। अब ये चल जाता है, दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। तो राव रतन सिंह का दुश्मन कौन? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और खिलजी के पास जाके बड़ी बड़ी हाकने लगा। खिलजी ने पूछा कि अरे राघव चेतन तुम आज रतन सिंह के दरबार में से यहाँ कैसे आए? चित्तौड़ की स्टार फैकल्टी आज दिल्ली के दरबार में क्या कर रही है? उसने जाकर बताया कि भाई बात ऐसी है। उसने जाकर कहा कि खिलजी तू कहाँ सो रहा है, तेरे को पता नहीं है वहां तो रतन सिंह इतनी सुंदर राजकुमारी ले आया और तू यहाँ बैठा बैठा तारे गिन रहा है। बोला तारे मत गिन, जा पटापट से ब्याह कर ले। बोला मैं तेरे को ट्रिक बताता हूँ, उससे तू मेवाड़ पे अधिकार कर सकता है। उसने कहा ट्रिक बता मेरे को जिससे मैं मेवाड़ पे अधिकार कर लूँ। बोला पद्मनी है और तू मानेगा नहीं, इतनी सुंदर राजकुमारी है, तू जाएगा अगर तू पद्मनी को देखेगा उसे ब्याह कर लेगा तो तू मेवाड़ की सत्ता तेरे मुट्ठी में होगी। बोला क्या बात करता? बोला हाँ। बोला मुट्ठी तो बाद में ले लूंगा मैं, सत्ता तो शासन मेरे हाथ में बाद में ले लूंगा, पहले मेरे को पद्मनी को देखना है कि सच में इतनी सुंदर है क्या वो राजकुमारी। बोला हाँ सच में इतनी सुंदर राजकुमारी है। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दरबार में जाता है और राव रतन सिंह ने बुलाया कि भाई अब अपने मेहमान को तो भगवान ही मानते हैं,
भले दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन जब वो घर मेहमान बन के आता है तो उसका तो मान सम्मान करते हैं। वहाँ मान सम्मान किया और राव रतन सिंह कहा कि बताओ क्या हुआ। बोला भाभी जी को देखना है। मैंने सुना है कि भाभी जी बहुत सुंदर है, आप दिखा दोगे भाभी जी को। बोला नहीं रे, हमारी संस्कृति के अंदर महिलाओं के पर्दा और महिलाओं को तुम कैसे देख सकते हो। बोला मुझे तो केवल परछाई दिखा दो, मैं तो परछाई देख लूंगा, बस परछाई देख के राजी हो जाऊंगा। यार देवर हूँ मैं भी, देवर मान ले देख। वो उसने कहा ठीक है, तू मेहमान बन के आया, तेरा इतना सम्मान सम्मान रख लेते हैं, तेरा उद्देश्य का भी मान सम्मान रख लेते हैं। कहते हैं कि आगे तालाब था और जिस किले के ऊपर से उसको तालाब में परछाई दिखाई थी, वो परछाई देख के इतना मोहित हो गया मैं पद्मिनी की परछाई देख के कि उसके तो मन में फिट बैठ गई कि अब तो मेरे को आक्रमण करना है और पद्मिनी को लेना है। वाह, कहाँ दिमाग एक्टिव है। है ना, कितना तेज है भाई साहब। खिलजी ने कहा कि भाई साहब पद्मिनी से ब्याह कर रहे हैं, अब तो मेरे को भले मेरे को अटैक क्यों ना पड़े। बाद में खिलजी जाता है और वहां जाके युद्ध की घोषणा करता है। तो कहानियों के अनुसार तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में अटैक क्यों किया था, पद्मिनी के लिए। कहानियों के अनुसार कोई पूछे कि भाई कहानियों के अनुसार पद्मिनी के लिए कब अटैक किया था 1303 में, कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी। पर ऐसी बातें सच्ची नहीं है जी। कहानियां हमेशा केवल इतिहास को एक एंजॉय के रूप में सीखने के लिए होती हैं। अगर कहानियां सच होने लग गई तो वो इतिहास में कहते हैं कि भाई उस लड़की की मछली जैसी चाल थी। अब रियलिटी में मछली तो यूं कूद कूद के चलती है समुद्र में, ऐसी चाल थोड़ी है। पर कहते हैं कि नहीं भाई साहब, जैसे मछली है, जैसे मछली का सुंदर रूप है, वैसे उस महिला का सुंदर रूप होगा। हम कहते हैं कि उसकी हीरे जैसी आंखें हैं, हीरा जैसी आंखें हैं। अब हीरा तो यूं चमकीला होता है, वास्तव में उसकी वैसी आंखें थोड़ी होती हैं, पर वो एक कल्पना करने के लिए है, महसूस कर सकते हो तुम केवल। ठीक है, ये लिख लिया तुम लोगों ने। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अटैक कब करता है?